नमस्कार सादस्कर, मैं परी गढ़वाल लाजवाब टीम के एक नए इंटरव्यू के मान थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज अब आप पूछे हाँ पिपराली रोड के ऊपर एक ओजस आयुर्वेद पंचकर्म हॉस्पिटल को जो डॉक्टर ही एन के सर आपके बारे में मान 2-3 दिन पहले मैं फेसबुक पर एक एड वगैरह देखियो कि अठेजिया पेशेंट वगैरह ही और जगह जिया ऑपरेशन वगैरह हूँ या स्टोराइड वगैरह हूँ ठीक हुए तो ये बता रहे हैं कि कुछ ये आयुर्वेद दवा है बिके थ्रू जिया पेशेंटा को इलाज करो जा। तो आज सर आपा मिलबा आया हाँ डॉक्टर एन के सर ही अपने सागे ही। तो सर आज मैं इतने ऐड के थ्रू पूछा हाँ बिके मान बहुत सा दर्शक ही जखा थान जान रहे को नहीं पहचान रहे को नहीं, तो बंद थे थारो इंट्रोडक्शन के बारे में मान बताओ। सभी दर्शकों का मेरा बहुत बहुत राम राम। मैं डॉक्टर एन के ओजस आयुर्वेदा पंचकर्मा हॉस्पिटल से, और ये हमारा जो हॉस्पिटल है सीकर में स्थित है पिपराली रोड पे। और हम यहाँ पे आयुर्वेद की जो एक प्राचीन चिकित्सा पंचकर्म है उसके द्वारा जटिल रोगों का यहाँ पे इलाज करते हैं। तो सर आप सुने हो कि जी फेसबुक पर ऐड आयो भी कमान यहाँ देड़ो कि भाई अठे जो सब कुछ है आयुर्वेद के थ्रू जो है उपाय है जो करो जाए भी कमान इंजेक्शन वगैरह भी कौन दिया जाए, स्टोराइड वगैरह को भी कोई उपयोग कौन ले रहा है के बाद में मतलब आज आप जानबा आया कि आज चीज़ सच है क्या? जी, ये बात बिल्कुल सच है। और ये जो यूनिक ट्रीटमेंट है वो है पंचकर्म का। हम पंचकर्म के द्वारा गंभीर समस्याओं का, या यूं कहें कि जो जॉइंट्स हैं वो बिना ऑपरेशन के किसी भी स्थिति में ठीक होने लायक नहीं है, तो ये आयुर्वेद का बिना चीरे टांके का और बिना किसी स्टेरॉयड का एक संपूर्ण समाधान है। उसका नाम है पंचकर्म। हम बिना चीरे टांके के आयुर्वेदिक दवाओं को, जो कि हमारे द्वारा खुद के द्वारा बनाई जाती है, उनको एक स्थान विशेष पे, जिस रोग विशेष में उसका आवश्यकता रहता है, वहाँ पर उसको सीधा त्वचा के द्वारा अंदर पहुँचा दिया जाता है और व्यक्ति को उससे एक स्थायी लाभ मिलता है। सर यहाँ देखा तो बहुत सा पेशेंट ही जखा ऑपरेशन भी करावे जखी दर्द वगैरह की समस्याओं जूझता और के बाद में बाको सही उपचार करनी है, तो बाको सही उपचार है जो कुछ आयुर्वेद के थ्रू संभव है कि? जी हाँ, बिल्कुल संभव है मैडम। और ये सही उपचार, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, कि ये आयुर्वेद की पंचकर्म चिकित्सा के द्वारा किया जाता है। जो दवाइयाँ या टेबलेट फॉर्म में खाने के बाद भी व्यक्ति को अच्छा आराम नहीं मिल पाता है, या उसको तरह तरह का मालिश वगैरह तेल वगैरह लगाने पर भी एक स्थायी लाभ नहीं हो पाता है, तो उसका हम आयुर्वेद की पंचकर्म चिकित्सा में जो दवाइयाँ हैं जो घुटनों को ठीक करती हैं, उन दवाओं का तेल के साथ मिश्रण करके और त्वचा के माध्यम से सीधा उनको शरीर के अंदर पहुंचा देते हैं। तो उस शरीर में पहुंच कर के दवाइयाँ वो काम करती है जो ऑपरेशन के द्वारा चीरा टांके के द्वारा किया जाता है। वो नेचुरली तरीके से अंदर के पूरे जॉइंट को एक पूरी तरीके से रिपेयर कर देती है, एकदम उसको सक्षम बना देती है। आपा देखा कि सर बहुत सा जिखा पेशेंट ही वे शुगर का पेशेंट ही वे मतलब इलाज करे तो डॉक्टर का इको पूर्णतः इलाज को नहीं है, एक शुगर ने कंट्रोल के रूप में कर रहे हैं, तो थाके के ना जो को शुगर को है जो को पूर्णतः इलाज है कि? शुगर का पूर्णतः इलाज है, और वो आयुर्वेद में हमारे पास ही नहीं या आज ही नहीं, वो पहले से हजारों साल से पहले से था और आज भी है। और पहले के जितने भी वेद हैं वो सब करते आए हैं और हम भी वो इलाज कर रहे हैं। तो ये जो पूर्णतः इलाज इस तरह से है कि एक शुगर में पेंक्रियाज नाम का अपना एक ग्रंथि होती है जो पाचक हार्मोन बनाती है, और कोई कारणवश वो पाचक हार्मोन ठीक से नहीं बना पाती है। और ये मुख्यतः कारण देखा जाता है कि जिनको पेट की समस्याएं या जीवन शैली जिनका ठीक नहीं रहता है, उनको ये ऐसी समस्या आती है, अचानक उनका शुगर लेवल बढ़ने लगता है, और इसके लिए वो बाहरी तौर पे इंसुलिन लेना शुरू कर देते हैं, टेबलेट रूप में, इंजेक्शन रूप में। और वो जो है केवल खून में जा कर के ग्लूकोज या कहें कि मीठे की मात्रा को कंट्रोल करता है, और व्यक्ति देखता है कि मेरी तो शुगर कंट्रोल है, मेरा तो मीठा जो है बढ़ा हुआ नहीं आ रहा है, तो मैं तो ठीक हूँ। लेकिन जैसे वो टेबलेट छोड़ता है तो फिर वही दिक्कत होती है। तो हम आयुर्वेद में लक्षण की चिकित्सा न करके कारण की चिकित्सा करते हैं। कारण क्या है कि जो उसका अग्नाशय है, जो ग्रंथि है, वो उस पाचक हार्मोन को कम बना रही है जिसका नाम इंसुलिन है। तो हम ऐसी दवाइयाँ देते हैं जो उस अग्नाशय की ग्रंथि को बिल्कुल ठीक कर देती है। आजकल सर आप देखा तो भाई बहुत सा जी का पेशेंट ही बे गैस्ट्रिक वगैरह की जो समस्या ही बाका शिकार ही, तो बी को भी थाके करने कोई इलाज है कि? जी हाँ, आयुर्वेद में
पेट की समस्याओं का, या यूं कहो कि पेट की समस्याएं जो है उसका एक सही इलाज रोगी किसी चिकित्सा की तरफ देखता है तो वो केवल और केवल आयुर्वेद की तरफ ही देखता है, और सबसे पहले वो चूर्ण वगैरह अलग अलग तरह की दवाइयाँ खाना शुरू कर देता है। तो इन समस्याओं का ठीक और कारण को जान करके जब सटीक रूप से पंचकर्म के द्वारा इलाज किया जाता है तो ये समस्याएं आजीवन न रह करके कुछ ही दिनों में पूरी तरह से ठीक हो जाती है। जी, इस समस्या का जो समाधान है वो पूर्णतः है आपके पास। हाँ जी, ये समाधान पूर्णतः है और बिल्कुल सटीक है, और जो हमारे यहाँ पे रोगी आते हैं वो कुछ दिनों के इलाज के बाद में पेट की समस्याओं से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। सर आप एक और देखा कि भाई बहुत सा जगह आजकल जगह पेशेंट ही को रहन सहन खान पीन सही को नहीं, तो इसके बारे में थे कुछ राय देवो चाहोगे ताकि। हाँ, ये आज का जो है बहुत ही यूं कहें कि बहुत ही विकट कहें, या यूं कहें कि बहुत ही बिना जानकारी के होने वाली समस्या है जो पेट की समस्याएं लोगों को होती हैं, और इसके पीछे एक ही कारण है, वो है लोगों की खराब जीवन शैली। और अच्छी जीवन शैली वो क्या है, वो आयुर्वेद है। आयुर्वेद केवल इलाज नहीं है, आयुर्वेद है जीवन को बिना दवाओं के, या यूं कहें कि स्वस्थ जीवन की एक कामना जो कि 100 वर्ष तक की जा सकती है, वो केवल आयुर्वेद की जीवन शैली के द्वारा की जा सकती है। तो आयुर्वेद की जीवन शैली है, हमारे यहाँ जो भी रोगी आते हैं हम उनको पहले जीवन शैली बताते हैं कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, कब खाना है, कितना खाना है। ये पूरा जानकारी हम उनको सही तरीके से उपलब्ध करवाते हैं, और उस जानकारी को वो फॉलो करके पुरानी से पुरानी 20-20 साल तक जो बीमारियां ठीक नहीं होती है वो उनकी कुछ महीनों में, कुछ दिनों में ठीक होने लग जाती है। एक बात और करा आप सर कि थाकन बहुत सा पेशेंट आवे अड़े, तो बाकी जो की दवाइयाँ है बे थे अटे खुद ही बनाओ या थे बाहर से कोई मंगवाए जा था कड़े। ये जो दवाइयाँ हैं आपने पूछा इनके संबंध में, तो बहुत सारी कंपनियां अलग अलग तरह की दवाइयाँ बनाती है और व्यक्ति उनको खाता है, लेकिन कुछ बार ठीक होता है, कुछ बार ठीक नहीं भी होता है। तो उन सभी समस्याओं को जब हमने देखा तो हमने ये निर्णय किया कि हम गुणवत्तापूर्ण दवाओं का निर्माण खुद करेंगे, और हम एक व्यवस्थित स्तर पे कुशल लोगों के साथ में और आधुनिक उपकरणों, मशीनों के साथ में बिल्कुल उच्च गुणवत्ता युक्त दवाओं का निर्माण करते हैं, और उन दवाओं के सेवन से व्यक्ति को वो रिजल्ट मिलते हैं जो कि अन्य किसी संस्थान में या अन्य किसी जगह पर वो रिजल्ट उनको नहीं मिल पाते हैं। तो सर एक सवाल हो रहा है कि आजकल की जो जनरेशन है बा डिप्रेशन की बहुत ज़्यादा शिकार हो रही है, तो इसके बारे में मन था को कहीं किरणो है आजकल ये देखने में भी आता है, और जैसे हमारा ये सीकर जो क्षेत्र है एक तरह से एजुकेशन हब के तौर पे प्रसिद्ध है पूरे भारत में। तो इस एजुकेशन हब में पढ़ाई का मानसिक तनाव ज़्यादा होता है, और उस मानसिक तनाव के चलते बहुत सारे पेशेंट या रोगी, बहुत सारे छात्र हमारे पास आते हैं कि अमुक अमुक समस्या को लेकर के बहुत चिंतित रहते हैं। तो उन सभी समस्याओं का हम आयुर्वेद में एक विधा है, उसका नाम है शिरोधारा, और वो शिरोधारा जो है पंचकर्म का एक छोटा सा पार्ट है। शिरोधारा है, दूसरी जो चिकित्सा रहती है इसमें नस्य के नाम से, तो और इसके अलावा एक चिकित्सा रहती है धूमपान के नाम से ये, और साथ में आयुर्वेद का योगा तो आपको पता ही है, खूब बहुत चर्चित है विश्व भर में। तो ये जो सभी उपचार हैं ये मानसिक या चिंता, तनाव, अवसाद की स्थिति में, या यूं कहें कि कुछ दिनों में नहीं, हमारे यहाँ पे व्यक्ति आता है या रोगी आता है, उसका इलाज करने के तुरंत बाद हम पूछते हैं कि अभी आपका तनाव कैसा है, चिंता कैसी है, तो उनको लगता है कि हाँ अब तो बिल्कुल कोई चिंता नहीं है, बिल्कुल कोई तनाव नहीं। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने 5 साल बाद में मैं एकदम गहरी नींद लेकर के उठा हूँ, और बहुत मेरे को अच्छा अनुभव आ रहा है। तो इनका बिल्कुल सटीक समाधान आयुर्वेद में, पंचकर्म में, और आयुर्वेद की योग, नेचुरोपैथी, डाइट, इनके द्वारा बहुत आसान तरीके से हो सकता है। आज डॉक्टर एन के सर से बात करी है भी मान बहुत ही खुशी हुई है कि बहुत से पेशेंट है जखा को इलाज अटे हो सके है। तो सर जखा पेशेंट ही बे थाकन दिखावा के तौर पे अटे आवे तो थाको जो एड्रेस है वो दर्शकान थे बता सको। ये हमारा ओजस आयुर्वेदा पंचकर्मा हॉस्पिटल के नाम से संस्थान है, हॉस्पिटल है, और ये है पिपराली रोड पे, ठीक मिलन मैरिज गार्डन के सामने। तो हटे आके संपर्क कर सको। साथ दर्शकान धन्यवाद लाजवाब टीम की ओर से भी धन्यवाद।